हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 31 ऑफ मार्गी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था बाउचर एंट्री, जिसमें हमने सीखा था सेल किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से परचेज करते हैं, कैसे रिसिप्ट करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं और किस तरीके से कॉन्टेंट एंट्री का यूज करते हैं, जर्नल का। तो हमने सारे टाइप की बाउचर एंट्रीज हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ सिंगल एंट्री इन द मार्क सॉफ्टवेयर। मतलब कि सिंगल एंट्री हम कैसे क्रिएट करते हैं। सिंगल एंट्री का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मान के चलिए आपको 10 सप्लायर को पेमेंट करना है और 10 कस्टमर से रिसिप्ट करना है। तो इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स ये हुआ कि आपको 10 एंट्री पेमेंट की करनी पड़ेगी और 10 एंट्री रिसिप्ट की करनी पड़ेगी। मतलब आपको 20 टाइम जो है बाउचर एंट्री पास करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल एंट्री से वही एंट्री पास करते हैं तो आप एक ही बार में सारी एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सिंगल एंट्री आपका काम करता है मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसके लिए एक बार हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं किस तरीके से काम करेगा। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, अभी हम इसे बैक कर देते हैं और मार्केट वे पे आ जाएंगे हम। जैसे मार्केट वे पे आ जाते हैं आप, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अकाउंट्स मेन्यू में जाना है। उसके लिए ऑल्ट वी प्रेस करते हैं। यहाँ पर देखोगे तो अकाउंट्स मेन्यू में यहाँ पर आएंगे। उसके बाद देखोगे ऑप्शन आता है सिंगल एंट्री। अब सिंगल एंट्री के लिए आप मार्केट वे से ऑल्ट आई का भी यूज कर सकते हैं या आप अकाउंट्स मेन्यू में जाकर सिंगल एंट्री पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैश या बैंक, मतलब जिस मोड से आप पेमेंट या रिसिप्ट करते हैं वो मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब लेजर से आप यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर अदर देन कैश और बैंक है तो ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैंने कैश और बैंक का ले लेता हूँ कोई भी। जैसे एंटर करता हूँ, यहाँ पर दिखाता है कि जो आपने पेमेंट करनी है या आपको रिसिप्ट करनी है वो किस मोड में करनी है, कैश में करनी है या बैंक से करनी है। तो बैंक से करनी है तो किस बैंक से करनी है, तो वो आप यहाँ पर एक बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सिंगल एंट्रीज करते हैं तो मतलब क्या हुआ कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं या रिसिप्ट कर रहे हैं वो एक ही बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब एक ही मोड से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप। जैसे मान के चलिए मैंने SBI बैंक ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मान के चलिए यहाँ पर मुझे रिसीव करना है। किससे रिसीव करना है? विश्व फार्मा का है, क्योंकि बैलेंस डेबिट में दिखा रहा है। इट मीन हमें क्या करना है, रिसीव करना है। कितना? 2171 रुपए रिसीव करना है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पर, एंटर जैसे ही करता हूँ यहाँ पर किस डेट में रिसीव करें वो डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मान के चलिए मैंने 28 फरवरी 2025 को हम रिसीव करें तो एंटर करेंगे यहाँ पर कितना अमाउंट रिसीव करें। मैंने कहा 2171 रुपए है, तो मैंने यहाँ पर 2171 एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर करोगे शॉर्ट एंड एक्सेस, मतलब अगर आपको कुछ डिस्काउंट भी देना है तो आप वो यहाँ पर एंटर करते हैं शॉर्ट एंड एक्सेस के अंदर। मान के चलिए आपने 2100 रिसीव किया था तो यहाँ पर 71 रुपये शॉर्ट एंड एक्सेस के अंदर डाल देंगे तो डिस्काउंट हो जाएगा आपका। फिलहाल मैं डिस्काउंट नहीं एंटर कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये सारे बिल्स बने हुए हैं, जितने भी आउटस्टैंडिंग रहेंगे विश्व फार्मा के वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो आउटस्टैंडिंग में बिल नंबर 6 दिखा रहा है, बिल नंबर 9, बिल नंबर 10 और ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो मैंने इस तरीके से सभी को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हिसाब किताब क्लियर हो जाए। तो मैंने इस तरीके से सभी को एडजस्ट कर लेते हैं जो चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप जो है रिसीव कर रहे हैं बैंक के थ्रू तो वहाँ पर रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। चेक के थ्रू रिसीव किया होगा तो चेक नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। NFT या फिर UPI से किया होगा तो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद नरेशन डाल के यहाँ पर सेव कर देंगे। किस बिल के अगेंस्ट आपने ये अमाउंट रिसीव करें वो बिल आपको यहाँ पर दिखा रहा है ऑटोमेटिक, कर देंगे। अगला किसी और से भी रिसीव करना हो तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ ही। मान के चलिए मैंने यहाँ पर शिवा फार्मा है, उनसे 12,600 रिसीव करना है। मैंने इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट एंटर कर देंगे, कौन सी डेट में। मैं एक ही डेट में लेके चल रहा हूँ 28 तारीख को। तो कितना अमाउंट है? 12,600 है, मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर शॉर्ट एंड एक्सेस में कुछ होगा तो एंटर करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे आप। इसको कर देंगे एडजस्ट। आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देंगे आप यहाँ पर और उसको सेव कर देंगे। तो मतलब 2 पार्टियों से हम अमाउंट रिसीव करें और एक ही बार में हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका। अब ऐसे मान के चलिए किसी को मुझे पेमेंट भी करना है तो मैं एक डेबिट में भी ले लेता हूँ बैलेंस। तो किसका बैलेंस है? मान के चलिए SK फार्मा है। SK फार्मा को मुझे क्या करना है? पेमेंट करना है। कितना? 2625 रुपए करना है। जैसे एंटर करूंगा यहाँ पर किस डेट में कर रहे हैं, 28 तारीख में मैं ये भी करूँ। अगर आपको डेट चेंज करनी है तो कर सकते हो, बट मैं सेम ही डेट ले रहा हूँ यहाँ पर। जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे होंगे या रिसीव कर रहे होंगे वो डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर कितना है? 2625 है, तो 2625 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। कुछ अगर शॉर्ट एंड एक्सेस में है तो वो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे आप यहाँ पर। एडजस्ट कर देंगे कौन से बिल का है ये बिल। हमने ये देखोगे आउटस्टैंडिंग बिल भी आपको यहाँ पर दिखाता है। तो SK फार्मा से हमने परचेज किया था 2625 रुपए का 28 तारीख को। एंटर कर लेते हैं यहाँ पर, एंटर, और इस तरीके से रेफरेंस नंबर डाल के सेव कर लेंगे। और कोई है ऐसी बैलेंस तो आप उसके वही सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जितना भी होगा आपके पास वो एक साथ ही यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ले लेते हैं हम RK शर्मा का है, इनको भी क्या करना है, हमें पेमेंट करना है। कितना? 5250 रुपए है। ये देखोगे तो हमने बिल नंबर ये दिखा रहा है। इसको मैं अलग डेट में ले लेता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर 1/3 ले लेता हूँ मैं। कितना? 1/3 ले लेता हूँ यहाँ पर, ताकि अलग डेट में भी मैं दिखा सकूँ आपको। कितना है? 5250 रुपए है।
एंटर कर दिया हमने। इस तरीके से एंटर करके आप रेफरेंस को एडजस्ट कर लेंगे बिल को और इस तरीके से सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, टैब की का यूज़ करना है या एंड की का यूज़ करना है। तो मैं टैब की जैसे प्रेस करता हूँ यहाँ पर सेव करने के लिए बोलेगा, मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। तो जैसे सेव कर देते हैं यहाँ पर, अब चल के हम बैलेंस को देखते हैं। तो पहले तो बैलेंस कहाँ से देखेंगे, स्टेप कर देते हैं यहाँ पर देखोगे तो मैंने बैक कर दिया है। ये सबसे पहले मैं आपको लेजर दिखा देता हूँ। कंट्रोल एल करेंगे यहाँ पर तो देखोगे सबसे पहले आप यहाँ पर चाहे तो लेजर वाइज भी चेक कर सकते हैं या आपको पेमेंट और रिसिप्ट की जो एंट्री पास की है उसको एक साथ देखना है तो आप कहाँ पर जाएंगे, बुक्स मेन्यू के अंदर जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एंट्री बुक के अंदर आएंगे यहाँ पर, और आप अगर चाहे तो पेमेंट का देखना चाहे तो पेमेंट का भी देख सकते हैं, रिसिप्ट का देखना चाहे रिसिप्ट का भी देख सकते हैं। बट अगर मुझे दोनों का देखना है क्योंकि हमने रिसिप्ट और पेमेंट दोनों पास किया था तो आपको दोनों एक साथ देखनी है। तो कहाँ से जाएंगे, सिलेक्टेड बुक में जाएंगे आप। यहाँ पर पीरियड सिलेक्ट करेंगे कि कब से कब तक का देखना है। तो मैंने कहा 28 तारीख से लेकर 28/2 से लेकर मुझे हमने 1/3 तक हमने एंट्री पास किया है। एंटर कर देते हैं। अगर पर्टिकुलर लेजर है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं यस करके, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे सारा लेना है तो मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पर क्या देखना है, मुझे केवल पेमेंट देखना है और रिसिप्ट देखना है, बाकी और कुछ भी नहीं देखना है। तो मैं यहाँ पर पेमेंट और रिसिप्ट को टिक कर देता हूँ और इसको कंट्रोल W से सेव कर देता हूँ। तो जितने भी हमने पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री पास की होगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो देखोगे SK फार्मा की हमने एंट्री पास की थी, यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको SK फार्मा का जो SBI से हमने पेमेंट किया था। RK का दिखा रहा है यहाँ पर, RK की भी एंट्री हमने पास किया था 1/3 में, तो 1/3 का ये दिखा रहा है आपका। ये बाकी सारी हमने जो है पेमेंट की एंट्री 28 तारीख में पास किया था। विश्व फार्मा का देखोगे तो यहाँ पर 2171 रुपये दिखा रहा है और शिव फार्मा का भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है 12,600 रुपये। तो सारी अलग अलग एंट्री एक ही बार में पास होगी, आपको बार बार पास करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से आप अगर मल्टीपल एंट्रीज एक साथ करना चाहते हैं तो सिंगल एंट्री के थ्रू आप कर सकते हैं, आपको बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे PDC चेक के बारे में पढ़ेंगे कि PDC चेक क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, पूरा मैनेजमेंट की किस तरीके से PDC का प्रोसेस होता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हाउ टू क्रिएट अ सिंगल एंट्री इन द मार्क सॉफ्टवेयर, मतलब कि सिंगल एंट्री के थ्रू हम किस तरीके से पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री एक साथ ही कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।